नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियान रात 2:32 पर राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया, मगर इस बिल पर काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला। इस बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के समर्थन करने से बिहार की सियासत में मानो भूचाल आ गया। कम से कम दो नेताओं ने ही ये घोषणा कर दी कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से अपने इस्तीफे की बात कह रही उन्होंने कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाए गए इस विधेयक को पार्टी के समर्थन पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और इस्तीफे की बात कह दी। अब इस इस्तीफे को लेकर एक तरफ जहां आपको बता दें कि जदयू के नेता ललन का बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल के पास होने के साथ ही कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर गुजरात के अहमदाबाद की, हर जगह मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इसके विरोध में बकायदा पोस्टर्स लेकर घूम रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इसे गलत बता रहे हैं। साफ तौर पर अब ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने यह दावा किया है कि ना तो पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं मोहम्मद कासिम अंसारी और ना ही जमुई निवासी नवाज मलिक पार्टी के पदाधिकारी है, और ये वही दो नेता हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पार्टी से इस्तीफे की बात कही है। अब इन्होंने साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो जदयू ने इन्हें रिकॉग्नाइज करने से ही इनकार कर दिया है, पहचानने से ही मना कर दिया है कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है जिनकी पार्टी के छोड़ के चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है या पार्टी घाटे में जा रही है। और इस तरीके का ही बयान आपको बता दें कि ललन सिंह जो है, राजीव रंजन जो है, वो दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतने ये इंपॉर्टेंट है नहीं जितना आप लोगों ने इन्हें बना दिया है। इससे पहले इनमें से ही नेता थे जो कि चुनाव लड़े थे, तो वो काइट यानी पतंग के चुनाव चिन्ह के साथ लड़े हुए थे और उस वक्त उन्हें सिर्फ 499 वोट मिले थे। उस वक्त उनसे कोई क्यों नहीं पूछने आया? 2020 में जब चुनाव लड़े थे तो उस वक्त सिर्फ 499 वोट मिला हुआ था। उस वक्त भी ये कोई बड़े नेता नहीं थे, अभी भी कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है जो आप लोग इनको बना रहे हैं। और अभी लालू प्रसाद यादव के 2010 में दिए गए भाषण की बात क्यों नहीं होती है, उस वक्त का जिक्र क्यों नहीं होता? क्या कुछ और कहना है राजीव रंजन का? जरा सुनिए। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोले कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जदयू के जो ये नेता हैं, इन्हें साफ तौर पर इनके बयान से समझ आ रहा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दो नेताओं के चले जाने से। वो कह रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति नहीं है। साथ ही साथ उनके बयान से ये भी साफ है कि ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल क्या है ये तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। जिनको समझ नहीं आ रहा उनको आप कैसे समझा सकते हैं? जिनको ये इसके फायदे नहीं समझ में आ रहे उनको आप कैसे बता सकते हैं? तो फिर वो इस तरीके के फैसले लेते हैं कि पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। तो पार्टी छोड़ के जाने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। तो उनके बयान से ये बात साफ है कि जदयू ने सीधे सीधे इस्तीफे देने वाले जदयू नेताओं को पहचानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी से अगर ये जा भी रहे हैं तो उससे कुछ ज्यादा फर्क उनकी पार्टी को या नुकसान जो है नहीं हो रहा है। साफ
तौर पर वक्फ संशोधन बिल के साथ नीतीश कुमार की पार्टी थी, है और रहेगी, ये बात राजीव रंजन के बयान से भी साफ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से लेकर अहमदाबाद पर इस बिल को लेकर काफी विरोध देखने के लिए मिला है। राज्यसभा में बिल के पास होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जमकर प्रदर्शन हो रहा है, बयानबाजियां भी की जा रही है। जरा देखिए किस तरीके से यह प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से बयानबाजी सरकार के खिलाफ देखने के लिए मिल रही है। जरा देखिए और सुनिए। एक मिनट भैया, देखिए सबसे पहले बोलेंगे ये है, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है 7 पॉइंट में, ये प्रोटेस्ट हम AIMIM वेस्ट बंगाल से है और हम परसों दिल्ली पार्लियामेंट के सामने था। वहाँ पर कुछ लोग देखे हैं इस बिल के समर्थन में लड्डू बांट रहे हैं और हम देखे हैं मुस्लिम पासवान लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना था, मुझे अटेंड भी किए, दिल्ली के पार्लियामेंट के बगल में है। उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि 2 तारीख को तो बिल रात में पास हुआ, आज 10 बजे हम लोग जो मीटिंग में था, तो उस टाइम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जब तक इस बिल अगर पास हो जाते तो हम लोग इसके लिए सड़क से लेके पूरा भारत में सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जब तक ये बिल वापस ना हो किसान बिल के जी। थोड़ा बहुत तो पड़ा है, कुछ तो जानकारी है। जो बिल लाया था अमित शाह ने परसों कहा है कि इसमें कोई हिंदू और दूसरा धर्म का लोग नहीं रहेगा, लेकिन इस बिल में जो है वो हमारा प्रॉपर्टी है और जो वो कमेटी बनाना चाहते हैं वो कमेटी में दूसरा लोग घुसाएंगे और घुसाने के बाद हमारा प्रॉपर्टी वो डिसीजन लेगा कि औकाफ का नहीं है तो औकाफ का नहीं होगा। ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर वापस औकाफ बिल वापस नहीं होगा, तब तक चलेगा। और एक बात सुनिए, जब अगर हमने पार्लियामेंट के सामने 2 तारीख को सुबह में देखे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के पैसा लेके अमित शाह और मोदी के पैसा लेके कुछ लोग लड्डू खा रहे हैं, टोपी पहन के, बोरका पहन के। मैंने खुद वहाँ जाके देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा था जो हमारा धर्म का नहीं था, वो वहाँ पर लड्डू खा रहा है। दिखा रहा है क्या मुस्लिम खुश है? बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम खुश नहीं है। मेरा नाम अबू सिद्दीक, वेस्ट बंगाल AIMIM, इमरान सोलंकी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलमा हिंद और पूरा मुस्लिम जितना सारे संगठन है, सारे के सारे लोग इस बिल के खिलाफ है। मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखिए मोदी जी, हम वो लोग हैं जिससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी
जो भी है इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम मोहम्मद अमीन इब्न रियाज। बहुत सारे इलाके से लोग आए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मटिया बरूच इलाके से लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। उनको यहाँ आने का मौका भी नहीं मिल पाया। हम उन हजरात से मुआवजत चाहते हैं, बस कुछ ही देर में अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे। एक वादा लेकर के आपको अगर धरने पे बैठने सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है, यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग हमारे अब्बा व अजदाद ने अपने कौम और कौम की मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आजादी के लिए ऐलान किया था, तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी पास नहीं आएंगे। सैयद मोहम्मद मंजूरुल हक, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन। ये प्रोटेस्ट का जो मामला हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये 3 तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? क्यों कर दिया? मुसलमानों को जब ऐसे दबा के बिल पास रात को 2 बजे, और इनकी माँ का याद रहता रात को 2 बजे पास करा। क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी है, गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो। हमने तो मारे गए, मरे गए, खून दे जा देंगे, हम नहीं जा देंगे। हमारे को वापस दो। हमारी खून दे जाए, जान दे देंगे इस्लाम में खातिर। हमारा वक़्फ़ हमको वापस दो, नहीं तो हम मारे गए, मराएंगे, खून की रेजा बेवा देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, इस्लाम का हम जान दे देंगे हमारी। हम पीछे नहीं हटेंगे। अकबर बोल आप नहीं ले सकते। बस नाम नहीं बताऊंगी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं कुछ भी हूँ, मुसलमान हूँ। बस ये सरकार मस्जिदों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की मस्जिद चोरी कर रही है, आप मस्जिदों की मस्जिद। मेरा नाम जाबिर पटेल है।
वक्फ बिल जो है यह वक्फ को लूटने के लिए बनाया गया बिल है। ये जो वक्फ की संपत्ति है ये हमारे बाप दादा परदादाओं ने मतलब अल्लाह के राह के लिए दी थी, ठीक है, ताकि इसके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो। तो ये हम बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है, कई सरकारी इमारतें बेच दी। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं है, इसलिए अब ये वक्फ के पीछे पड़े हुए हैं और ये वक्फ को लूटने वाला बिल है ये। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे आंदोलन चालू रहेंगे, ठीक है। और गुजरात में भी जो यूसीसी का काला कानून अभी लाने की जो ये कर रहे हैं कोशिश, ये हमारे शरीयत के विरुद्ध का कानून है, तो हम इसका विरोध करते हैं यूसीसी का, क्योंकि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो बहुत बेहतर संविधान है, वो सबके लिए है। आर्टिकल 26 में जिसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 26 में जो उल्लेख किया गया है ये सरकार गैर संवैधानिक रीत से बिल को लाना चाहती है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं AIMIM पार्टी से हूँ। ऐसा यूसीसी का मामला है, यूसीसी लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक कानून होना चाहिए, तो फिर अपने आदिवासियों को अलग क्यों कर दिया? नहीं चलेगी। हमें तो जैसे कि आपने देखा और जिस तरीके से आपने बयान सुने हैं कि सरकार के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए इस तरीके के ये कानून लेकर आए हैं, मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए इस तरीके से जो है सरकार ये कानून बना रही है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इसे नहीं मानेंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम अभी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हमें नहीं झुका सकती है। हमने अमित शाह का बयान सुना, अमित शाह कहते हैं कि कानून है, सबको मानना पड़ेगा, गैर मुस्लिम जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि गैर मुस्लिम का आखिर इस वक्फ बिल में काम क्या है? ये तो मुसलमानों के लिए है, ये जमीन दान भी मुसलमानों की तरफ से दी जाती है। तो ऐसे में गैर मुस्लिम का जिक्र करके अमित शाह कहना क्या चाहते हैं? ये सरकार का काला कानून है और हम इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। इस तरीके के तमाम बयान जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रहे हैं और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। एक तरफ जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया, इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आता नजर आया। दो नेताओं ने इस्तीफे की बात कही और अब उन नेताओं के इस्तीफे को लेकर जो है राजीव रंजन यानी जदयू के नेता का बयान आया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, स्वतंत्र हैं वो जाने के लिए। और वक्फ बिल जो है इसकी अगर अच्छाई, इसका जो अगर आप कहेंगे साइड जो एडवांटेज है इसका, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जाने दीजिए उन्हें जहां अच्छा लगता है वहां जा सकते हैं। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल से लेकर अहमदाबाद की सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।